Hello everyone, in this video we will solve one question of modern algebra from CSI NET June 2015 part C. Question is, let sigma is a permutation such that sigma inverse j is less than equal to sigma j, then which of the following are true? क्वेश्चन में हमें परमुटेशन दे रखी है उन 5 सिम्बल्स, क्योंकि ये 5 सिम्बल्स पे दिस इम्प्लाइज सिग्मा बिलोंग्स टू S5 एंड क्वेश्चन में भी एक और कंडीशन दे रखी है सिग्मा इनवर्स जी लेस देन इक्वल टू सिग्मा जे फॉर ऑल दिस 5 सिम्बल्स। ठीक है, ऑप्शंस में हमें परमुटेशन पे 4 कंडीशंस दे रखी हैं, हमें चेक करने कौन सी करेक्ट और कौन सी नहीं। अब S5 का ऑर्डर 120 है, ठीक है, तो हम 120 परमुटेशंस के लिए ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, हमें उन्हीं परमुटेशंस के लिए ऑप्शन चेक करने हैं जो क्वेश्चन में दी हुई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ परमुटेशन विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन और व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ परमुटेशन विच डजंट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इन S5। ठीक है, तो S5 में पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम 5 की पार्टीशनिंग कर लेते हैं। तो 5 की पार्टीशनिंग करने के 7 तरीके हैं। 1 एडेड 5 टाइम, 1 एडेड 3 टाइम प्लस 2, 1 प्लस 2 एडेड 2 टाइम, 1 प्लस 4, 2 प्लस 3, 1 एडेड 2 टाइम प्लस 3 एंड 5। ठीक है, इन 7 वेज में हम 5 की पार्टीशनिंग कर सकते हैं। अब इस पार्टीशनिंग की कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें S5 में परमुटेशन मिलेगी वो किस फॉर्म की होगी? आइडेंटिटी। अकॉर्डिंग टू दिस पार्टीशनिंग द परमुटेशन इन S5 इज ऑफ दिस फॉर्म। ट्रांसपोजिशंस आएंगी यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशनिंग वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। तो इस तरह से हमें मिल जाएंगी। अब हमें मेन निकालना कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इन S5। ठीक है, ऑर्डर क्या क्या होंगे S5 में परमुटेशंस के? तो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा? 1। अब ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर अकेली है तो उसका ऑर्डर 2 होगा। 2 हैं तो LCM ले लेंगे, 2, 2 आ जाएगा। इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर LCM ऑफ 2 एंड 3 6, 3, इसका ऑर्डर 5। ठीक है, तो ये है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ परमुटेशन इन S5। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमें ऑर्डर मिले हैं S5 में, इनमें से कौन से ऑर्डर की परमुटेशन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ परमुटेशन विच डजंट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर 1 के जो परमुटेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। ऑर्डर 1 है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इन्वर्स खुद ही होता है, तो इसका मतलब सिग्मा इन्वर्स इज इक्वल टू सिग्मा फॉर ऑल जे, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या बताना था? कंडीशन में लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे इक्वालिटी मिल गई है हमें, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है फॉर ऑर्डर 1 एलिमेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर 2 की जो परमुटेशंस हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ऑर्डर 2 ले लिया एक परमुटेशन का। अब ऑर्डर 2 है, इसका मतलब क्या है? वो सेल्फ इन्वर्स है। सेल्फ इन्वर्स का मतलब होता है कि सिग्मा इन्वर्स इज इक्वल टू सिग्मा, कि वो खुद का इन्वर्स खुद ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज इक्वल फॉर ऑल 5 सिम्बल्स। ठीक है, अब अगेन हमें यहाँ पे इक्वालिटी मिल गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 की जो परमुटेशंस हैं वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ऑर्डर 1 की भी कर रही हैं, 2 की भी कर रही हैं, ये आ गया। अब जो ऑर्डर 3, 4, 5 और 6 हैं, इन ऑर्डर्स की जो परमुटेशन होंगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ठीक है, तो ऑर्डर 3 के लिए हम चेक कर लेते हैं एज एन एक्सरसाइज। ऑर्डर 4, 5 और 6 की जो परमुटेशन बनेंगी वो नहीं करेंगी। सेम तरीका है जैसे ऑर्डर 3 के लिए करेंगे। ऑर्डर 3 के लिए हम करते हैं, हम मान लेते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन की लेट परमुटेशन का ऑर्डर 3 है लेकिन फिर भी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ऑर्डर 3 की परमुटेशन कैसे बनेंगी? हमने ये 5 सिंबल ले ली, A1, A2, A3, A4, A5। A1 गोज़ टू A2, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1। क्योंकि ऑर्डर 3 के तो 2 सिंबल तो हमें फिक्स करने पड़ेंगे। अब सिग्मा इन्वर्स निकाला, सिग्मा इन्वर्स कैसे निकाले? पहले 5 सिंबल लिख लिए। 1 गोज़ टू 3 तो यहाँ 3 लिख दिया, 2 गोज़ टू 1, 1 लिख दिया। A3 गोज़ टू A2 लिख दिया, और A4 और A5 तो फिक्स हैं तो इनको एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि सिग्मा इन्वर्स जे लेस देन इक्वल टू सिग्मा जे फॉर ऑल सिम्बल्स। ठीक है,
तो हम उनसे कंडीशन देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। सिग्मा इन्वर्स A1 लेस देन इक्वल टू सिग्मा A1, सिग्मा इन्वर्स A2 लेस देन इक्वल टू सिग्मा A2, सिग्मा इन्वर्स A3 लेस देन इक्वल टू सिग्मा A3। तो इस तरह से हमें ये कंडीशन हमने मान रखी कि ये सेटिस्फाई करेंगी। अब सिग्मा इन्वर्स A1 क्या है, सिग्मा इन्वर्स A1 इज़ A3, सिग्मा A1 क्या है इज इक्वल टू A2, सिग्मा इन्वर्स A2 इज़ A1, सिग्मा A2 इज़ A3। तो इस तरह से हमें ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हमें क्या कंडीशन मिली। A3 इज़ लेस देन इक्वल टू A2, A2 इज़ लेस देन इक्वल टू A1, A1 इज़ लेस देन इक्वल टू A3। ठीक है, अब यहाँ पे भी A3 है, यहाँ पे भी A3। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने ये सारे सिंबल अलग अलग लिए थे, सारे सिंबल अलग अलग लिए लेकिन यहाँ पे तो इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिली। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती ऑर्डर 3 की परमुटेशन ली और हमने खुद ही मान लिया कि सिग्मा इन्वर्स J लेस देन इक्वल टू सिग्मा J सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ऑर्डर 3 की परमुटेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सिमिलरली आप ऑर्डर 4, 5 और 6 के लिए भी चेक कर सकते हो, सिमिलरली इन्हीं लाइंस पे होगा। तो अब हमें जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि S5 का ऑर्डर 120 है तो 120 परमुटेशंस के लिए हमें सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है तो हमें जो ऑप्शंस हैं सिर्फ उन्हीं परमुटेशन के लिए चेक करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हमने देख लिया है कि ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 की जो परमुटेशन है सिर्फ वो ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, बाकी ऑर्डर्स की परमुटेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इसका मतलब हम सिर्फ इन्हीं ऑर्डर की परमुटेशन के लिए ऑप्शंस को चेक करेंगे। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, सिग्मा कॉम्पोजिशन विद सिग्मा अप्लाइड ऑन J इज इक्वल टू J फॉर ऑल दिस 5 सिंबल, ये सेटिस्फाई होती है नहीं। तो ये ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के लिए चेक करनी, तो पहले ऑर्डर 1 के लिए चेक करते हैं। अगर जो परमुटेशन का ऑर्डर है वो 1 हुआ तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा इज आइडेंटिटी। अगर सिग्मा आइडेंटिटी परमुटेशन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आइडेंटिटी कॉम्पोजिशन विद आइडेंटिटी अप्लाइड ऑन J। आई अप्लाइड ऑन J क्योंकि आइडेंटिटी है तो J ही आएगा। अगेन आई अप्लाइड ऑन J इज इक्वल टू, फिर अगेन J मिलेगा हमें। इसका मतलब फॉर ऑर्डर 1 की परमुटेशन के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम ऑर्डर 2 के लिए चेक करते हैं। अगर परमुटेशन का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब वो सेल्फ इन्वर्स है। सेल्फ इन्वर्स अगेन हम करेंगे सिग्मा कॉम्पोजिशन विद सिग्मा अप्लाइड ऑन J। अब सिग्मा की जगह हम सिग्मा इन्वर्स पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा इन्वर्स कॉम्पोजिशन विद सिग्मा अप्लाइड ऑन J, यहाँ से हमें मिल जाएगा आइडेंटिटी अप्लाइड ऑन J, क्योंकि ये सिग्मा इन्वर्स है, ये सिग्मा है, तो आइडेंटिटी अप्लाइड ऑन J अगेन हमें J मिल जाएगा। तो दिस इज़ फॉर ऑल 5 सिंबल। इसका मतलब ऑर्डर 2 की परमुटेशन के लिए भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ ट्रू। अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है कि सिग्मा इन्वर्स J इज इक्वल टू सिग्मा अप्लाइड ऑन J फॉर ऑल 5 सिंबल्स। ठीक है, अगेन इस ऑप्शन को भी हमें उन्हीं परमुटेशंस के लिए चेक करना है जो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 की हों। ठीक है, तो सबसे पहले में ऑर्डर 1 की परमुटेशन हमें पता है आइडेंटिटी परमुटेशन होती है। आइडेंटिटी परमुटेशन है तो वो आइडेंटिटी परमुटेशन खुद का इन्वर्स खुद ही होती है, तो इसका मतलब सिग्मा इन्वर्स इज इक्वल टू सिग्मा फॉर ऑल 5 सिंबल्स। तो फॉर ऑर्डर 1 परमुटेशन दिस इज़ ट्रू। ऑर्डर 2 के लिए देखते हैं। ऑर्डर 2 है, इसका मतलब वो सेल्फ इन्वर्स है। सेल्फ इन्वर्स मतलब खुद का इन्वर्स खुद ही है। दिस इज इक्वल फॉर ऑल 5 सिंबल्स। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज ट्रू अगेन फॉर ऑर्डर 2 परमुटेशन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी राइट चला जाएगा। अब हमें ऑप्शन नंबर 3 देखना है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, द सेट सिंबल के सच दैट सिग्मा अप्लाइड ऑन J इज़ नॉट इक्वल टू K हैज़ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट। इस ऑप्शन में हमें ये बताना है कि वो एलिमेंट जिनको परमुटेशन फिक्स नहीं करती वो इवन नंबर के एलिमेंट होंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को भी हमें ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के लिए चेक करना है। सबसे पहले ऑर्डर परमुटेशन का ऑर्डर 1 मान लेते हैं। ऑर्डर 1 है, इसका मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन मिलेगी। आइडेंटिटी परमुटेशन हर एलिमेंट को फिक्स करती है। ठीक है, तभी वो आइडेंटिटी है फॉर ईच के। तो वो एलिमेंट जिनको ये फिक्स नहीं कर रही, ऑप्शन देखते हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एलिमेंट को फिक्स करती है। इसका मतलब क्या हुआ
और 0 इवन नंबर है, हमें इवन ही बताना था, तो ऑर्डर 1 के लिए तो ये ट्रू होगा। ऑर्डर 2 के लिए देखते हैं, ऑर्डर 2 है तो इसकी हमने यहाँ पे देखा था ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट हैं वो 2 टाइप के मिलते हैं, उनकी जो डीकम्पोजिशन होती है वो 2 टाइप की होती है, या तो इस टाइप के ऑर्डर 2 के एलिमेंट होंगे S5 में, या ऑर्डर 2 की जो परमुटेशन है वो इस टाइप की होंगी। पहले इस टाइप की परमुटेशन के लिए चेक करते हैं। अब ऑर्डर 2 की परमुटेशन अगर इस टाइप की हैं, AB टाइप की हैं, या फिर AB इंटू CD टाइप की हैं। पहले AB के लिए चेक करते हैं, तो C फिक्स है, D फिक्स है, E फिक्स है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट फिक्स हैं, ये 2 AB फिक्स नहीं है। अब हमें वही बताने जो फिक्स नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है, 2 एलिमेंट फिक्स नहीं है, तो ये भी इवन आ गया। अगर इसकी परमुटेशन हम AB इंटू CD टाइप की लेंगे, E को फिक्स कर दिया, तो हमें वो सिंबल बताने जो फिक्स नहीं है। कितने फिक्स नहीं है? 1 2 3 4 फिक्स नहीं, सिर्फ E फिक्स है, तो 4 आ गई अगेन, दिस इज़ इवन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी ट्रू चला जाएगा। अब हमें ऑप्शन नंबर 4 देखना है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? द सेट सिंबल सच दैट सिग्मा अप्लाइड ऑन K इज इक्वल टू K हैज़ ओड नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या बताया है कि वो एलिमेंट्स जिनको परमुटेशन फिक्स करती है वो हमेशा ओड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम अगेन ऑर्डर 1 के एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, जो वो परमुटेशन जिनका ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 है मतलब आइडेंटिटी परमुटेशन। आइडेंटिटी परमुटेशन हर एलिमेंट को फिक्स करती है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल सिंबल कितने? 5 सिंबल हैं, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 5 ये 5 आ जाएगा, और ये ओड है तो ऑर्डर 1 के लिए ट्रू चला जाएगा। अब ऑर्डर 2 के लिए चेक करते हैं। ऑर्डर 2 में फिर अगेन हमारे पास 2 टाइप की साइकिल डिकम्पोजिशन है, 1 2 या फिर 1 2 3 4, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं 1 2 3 होगा, फिक्स होगा, 4 फिक्स होगा, 5 फिक्स होगा, ठीक है। हमें वो एलिमेंट बताने जो फिक्स हैं, ठीक है। सिग्मा K इज इक्वल टू K फिक्स है 3 3 4 5, 3 फिक्स हैं तो यहाँ 3 आ गया विच इज़ ओड। अगर हम साइकिल डिकम्पोजिशन ले 1 2 इंटू 3 4 टाइप की, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फिक्स कितने हैं? सिर्फ एक ही फिक्स है 5, ये फिक्स नहीं है, तो ये भी ओड है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी राइट चला जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।